पवन सुत कीरति की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री गावत संतत शंभु पट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडे गरुण के आरती श्री कलिमल हरनी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भवन मोरे हमी के तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियपी के कीरति कलित ललित सियपी के कीरति कलित ललित सियपी की हरि ओम जगेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो सादर जय सिया राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो देवाधिदेव महादेव जो हमारे देव तालाब में विराजमान हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमारे गौतम परिवार को प्रेरणा मिली। श्री राम लखन गौतम और माताजी श्रीमती सुशीला गौतम को यह पुण्य कथा श्रवण कराने के लिए हमारे भाई श्री अजय शर्मा जी एवं श्रीमती कविता शर्मा जी, उनके सभी भाई बहन चाचा चाची ने यह संकल्प लिया कि पूज्य श्री की कथा करानी है और हम सब क्षेत्रवासियों को भी यह परम सौभाग्य, यह अविस्मरणीय अद्भुत पल दर्शन करने के लिए उपलब्ध हुआ, जिसके हम आज
भागी हो रहे हैं, क्योंकि आज व्यवस्थित करबद्ध चरण बंदन करते हुए क्षमा प्रार्थी हैं, सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी हैं। हम आज चूँकि विलम्ब हुआ है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्वागत के लिए और व्यासपीठ से आशीर्वाद के लिए आयोजक मंडल इस गौतम परिवार से लोगों को आमंत्रित करते हैं। कृपया क्रमशः आकर पूज्य श्री का स्वागत करें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मुख्य स्रोत सुशीला गौतम से आग्रह है कि आप आकर व्यासपीठ पर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के यजमान और इस कथा के संकल्पकर्ता श्री अजय शर्मा जी एवं श्रीमती कविता शर्मा जी, आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में बड़े भाई श्री सुधीर, श्रीमती सुधा शुक्ला एवं श्री चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, श्रीमती अनिमेश शुक्ला, अनिमेश शर्मा, क्षितिज शर्मा, अक्षदा शर्मा, अभिषेक त्रिपाठी, रणधीर शुक्ला जी, आप भी नन्हे मुन्नों से आग्रह है कि आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे पारिवारिक श्री रमेश गौतम जी, श्री दिनेश गौतम जी, श्री नरेश गौतम जी, श्री केसरी गौतम जी, श्री सुश्री गौतम जी, श्री विनय गौतम जी, यह अद्भुत पल जिसके हम आज गवाह बन रहे हैं, ये हमको सौभाग्य मिला है, उसके लिए हम श्री अजय शर्मा, श्रीमती कविता शर्मा, श्री सुधीर गौतम जी, दीदी पूनम शर्मा, सुधा शुक्ला, सभी के अनुग्रहित हैं। आपकी यह प्रेरणा, संकल्प, देवाधिदेव महादेव की कृपा जो आप पर हुई और आपको यह संकल्प लेने का बल मिला, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। एक बार तो यह कार्यक्रम गुरुदेव भगवान के निजी कारणों से स्थगित भी हो गया था। दीदी का हमारे पास फ़ोन आया अपरिचित नंबर से, और दीदी का भाव और प्रेम देख करके ऐसे लगा कि यह कथा तो मिलनी चाहिए, और यह भगवान शंकर की प्रेरणा हुई और गुरुदेव भगवान ने कुछ समय परिवर्तित करके इस कथा को करने के लिए हम सबको समय दिया। इसके लिए हम गुरुदेव भगवान के आभारी हैं, चरण वंदन करते हैं। इस क्षेत्र की जनता को 7 दिन यह कथा श्रवण करने का अहोभाग्य प्राप्त होगा। हम सब आज चूँकि प्रचार कम हुआ है और लोगों को जानकारी नहीं है, तो जो भी संख्या श्रद्धालुओं की है, कल से हम और व्यवस्थित तरीके से और समय बदल कर गुरुदेव भगवान सही समय के लिए निर्देशित करेंगे कि कब से कब तक सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा है, और उस हिसाब से हम लोग कथा का श्रवण करेंगे और खूब आनंद लेंगे। जो लोग प्रणाम कर चुके हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, क्रमशः मंच खाली करते जाएंगे और प्रणाम मंच की गरिमा मर्यादा के अनुकूल करना है। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि मंच की मर्यादा गरिमा के अनुकूल प्रणाम करके मंच को खाली करते चलें। जो प्रणाम कर चुके हैं कृपया मंच खाली करें। हम शीघ्र कथा की ओर अग्रसर होंगे। जिस क्षण के लिए हम आतुर हैं, लालायित हैं, हम उन क्षणों के समय में थोड़ा भी कमी नहीं होने देना चाहते। यह जन्मों का पुण्य, वह उत्साह, वह संकल्प, वह भाव, वह प्रेम जब एकत्रित होता है, तब गुरुदेव भगवान जैसे संत का आशीर्वाद मिलता है और समय मिलता है, जो हमें इस तरह से इतने व्यस्ततम समय में समय निकालकर इस क्षेत्र को उपलब्ध कराए हैं। उसके लिए हम गुरुदेव भगवान के ऋणी हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए हम गुरुदेव भगवान के चरणों में
प्रणाम करते हैं और राम कथा गंगा में अवगाहन कराने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। सादर जय सिया राम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीटी बज रही है, इसको बढ़ाइए इधर। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय। पीछे वाले लोग आगे आ जाएंगे, जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरम। सुनहु कथा करूं गान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा। श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की
लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम
चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की
पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान पूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। गांव के नाम का है हंडिया, ग्राम हंडिया, नई गढ़ी, जिला मऊगंज, जिसके इस परम पुनीत धरा पर बैठकर हम और आप आज से प्रारंभ हो रहे इस 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में उपस्थित होने आए हैं। इस आयोजन के मुख्य श्रोता परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान राम लखन गौतम जी एवं मैया श्रीमती सुशीला गौतम जी। व्यासपीठ का पूजन करने हैं तो श्रीमान अजय शर्मा जी एवं श्रीमती कविता शर्मा जी। आसपास से आए आप समस्त रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, बहरी से आए भैया संत जी, नागपुर से साथ में आए भैया नानक यादव जी, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जोर से कहिए। सबसे पहले तो व्यवस्थागत कुछ कारणों के कारण विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। मैं जब आया दोपहर में तो बड़ी धूप थी यहाँ पर। मुझे पता चला समय कथा का 3 बजे से है, लेकिन 3 बजे जितनी धूप है भगवाने मालिक है KKI पंडाल में। तो अजय भैया कहाँ बैठे हैं? आगे बैठे, आगे कहाँ पीछे बैठे हैं? सामने बैठी, आगे आगे पीछे ही ठीक है, आगे आइए। आगे रहिए, आगे। कविता जी कहाँ बैठी हैं? अच्छा हाँ, तो आप बैठे हैं यहाँ। समय क्या रखा जाए भैया कथा का? तो नहीं, 3 बजे बहुत तेज धूप है, 3 बजे बहुत अधिक धूप है। अभी मैं आपको बताऊं, 20 तारीख को भदोही में राम कथा पूरी हुई। 20 करके बाई रोड हम लोग कलकत्ता गए, पूरी रात चल के। विनय थे, छोटू थे, विनायक जी थे। 21 को सुबह 8-9 बजे कलकत्ता घर पहुंचे, स्नान किए, फिर गए, कुछ काम था सरकारी काम, दिन भर वहाँ लगे रहे, करके रात शाम को 5 बजे लौटे हैं। 1 घंटा घर में रह के फिर जहाज पकड़ के हम नागपुर चले गए। तो रात को 12:30 बजे 21 को नागपुर पहुँचे, विश्राम किए। परसों 22 तारीख को फिर नागपुर से चल के हम छिंदवाड़ा आए हैं, चांद के पास। कल और परसों 2 दिन वहाँ राम कथा भई। कल कथा करके 8 बजे रात को चला हूँ तो 2 बजे रात में रीवा पहुँचा हूँ। सुबह फिर चलकर दोपहर में यहाँ दोपहर में पहुँचा हूँ। परसों कथा में बाबू आप लोगों को पता नहीं, छिंदवाड़ा वाली कथा में इतनी तेज धूप, कैमरा वाले भैया कैमरा लिए दिए गिर गए। हाँ आप देखे थे? अभी अजय भैया 1-1.5 घंटे का। अब वो जब गिर गए कैमरा ले देकर, हमारे तो हाथे पांव सूख गया। अब क्या होगा?
हम राघव जी से प्रार्थना भगवान बचाइए उनको, पानी उनी मारा गया, फिर कुछ होश आया, फिर उनको एसी कमरे में भिजवाया, फिर रात्रि में छिंदवाड़ा बुलवा कर एडमिट करवाया गया। रात भर में ठीक हुए तो आगे सवेरे वाली गाड़ी से उनको फिर गए, घर भेजा गया। कथा आनंद के लिए हो रही है, इसलिए किसी का स्वास्थ्य प्रतिकूल न हो जाए, इन सबको देखते हुए कर्म कर देंगे। और 5:15 से 5:30 के बीच में राघव जी के साथ अपने राम जी आ जाएंगे, और 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कथा गंगा प्रवाहित होगी। कल से आज हम और आप चूंकि 7 दिन का सत्र है, इसलिए बैठना आवश्यक है। तो 1-1.5 घंटा जो भी राघव जी कृपा करेंगे, आज कथा प्रारंभ कर देंगे। कल से विवाह की कथा, भगवान शंकर के विवाह की कथा में गति करेंगे। सबसे पहले तो कविता जी को और अजय बाबू को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि ऐसे संतान भी धरती पर उपस्थित हैं। जैसा विनय मुझे बताते थे, कविता बहन सालों से लगी हैं इस कथा के लिए, तिथि के लिए। विनय बीच बीच में चर्चा करते थे। इस कथा की तिथि थी मई में तिथि थी ना, 1 से 9 मई, 1 से 9 या 2 से 10 मई। लेकिन घर में एक वैवाहिक कार्यक्रम आ गया हमारे, एक बिटिया का विवाह है 9 मई को। अब मैंने विनय से कहा, विनय बाबू वो कथा तो आगे पीछे करनी पड़ेगी, अब घर ही बिया, घर ही के लोग ना रहे तो कैसे होगा। तो शायद सूचना आई यहाँ पर, अब फिर सब मिलाकर कहा जाए तो आप लोगों की माता पिता के प्रति निष्ठा और आप पर भगवान की कृपा और राजन पर रघुनाथ जी का सौभाग्य हुआ कि ये कथा हम और आप यहाँ आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं। कहो, हम लोग कथा ही गाते रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। लेकिन आपको बताऊं, प्रायः लोग जगत को सुनाने के लिए आयोजन कराते हैं कि लोग सुने, लोग जाने कि हम कथा कराएं। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप आने वाले 7 दिनों तक भगवत कथा का रसपान करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? बोलिए, जोर से बोलिए। श्री रामचरितमानस। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। विमल कथा कर कीन्हा आरंभा, विमल कथा कर कीन्हा आरंभा, विमल कथा कर कीन्हा आरंभा, सुनतन साही काम मद दंभा, सुनतन साही काम मद दंभा, रामचरित मानसहि नामा, रामचरित मानसहि नामा,
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जिस कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं, ये कथा कैसी है? विमल कथा है। कैसी कथा है? विमल उसको कहते हैं जिसमें कोई मल न हो। बीमल, बी यानी बिना, मल यानी विकार। ये बड़ा अद्भुत विषय है। कैसे पहचाना जाए कि कौन सी कथा विमल है, कौन सी कथा मल युक्त है? मल यानी विकार, है ना? तो जिस कथा को, जिस चरित्र को सुनना, समझिए वो विकार युक्त कथा है। और जिस कथा को सुनने के बाद सर का दर्द समाप्त हो जाए, समझिए वो विमल कथा है, वो भगवान की कथा है। अब प्रश्न होता है कि कौन सी। अब सोचिए, हम आपके पास आए, यहां अजय बाबू कविता जी हमको बुलाए हैं राम जी की कथा गाने के लिए। बाबूजी, हम यहां राम जी की कथा छोड़ के अपन कथा बांचे, हम अपने बारे में बतावें, खाली हर 2 मिनट पर अपनी प्रशंसा करें, अपना स्वभाव बतावें, तो यही पंडाल के लोग बाहर आधी घंटा बैठने के बाद बाहर निकल के कहेंगे, अच्छा हुआ निकल गए, कपार खा गए महाराज बतावत बतावत। ये क्या है? जीव की चर्चा जब प्रारंभ होती है तो सिर में दर्द बढ़ जाता है। जगदीश की चर्चा जब प्रारंभ होती है तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। क्यों? भगवान की कथा ही विमल कथा है। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं, इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से काम, मद, दंभ, गोस्वामी जी केवल 3 ही नाम लिए, करने मात्र से धीरे धीरे ये विकार समाप्त हो जाते हैं। ये कथा की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं, इसका नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। यहां दर्शन करिए, सुनत श्रवण, श्रवण यानी कान, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। कान को विश्राम नहीं मिलता संत भैया, कान को विश्राम मिलत है का? कान को विश्राम नहीं मिलता। विश्राम किसको मिलता है? कहिए, विश्राम किसको मिलता है? हाँ, मन को। विश्राम किसको मिलता है? शरीर बाद में थकता है, मन पहले थक जाता है। किसी किसी का शरीर ठीक रहता है, उसके बाद भी मन थक जाता है। और किसी किसी का शरीर कितना भी थका रहे, यदि मन स्वस्थ रहता है तो शरीर की थकान का प्रभाव उसके व्यवहार पर नहीं दिखाई पड़ता। ये प्रसंग कहता है, शरीर थके चाहे न थके, मन नहीं थकने देना है। शरीर थक जाए, मन न थके। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। ये चरित्र कान में यदि प्रवेश कर जाए तो मन को विश्राम प्राप्त हो जाए। मन यानी मानस। ये कथा कहती है
मानस जब मानस में प्रवेश करेगी तब जाकर जीवन में विश्राम की प्राप्ति आएगी। मानस मानस में प्रवेश करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये मन देखने में कुछ नहीं है लेकिन बहुत विशाल है। आप में से प्रश्न करूं, आप में से किसी ने अपने मन को देखा है? हाथ को देखा है ना, दिखाई दे रहा है। नाक को देखा है